एक घर है, एक हवेली है, बहुत पुरानी। कहा जाता है कि 200 साल पुरानी। पुराने सखर में वहां पर एक रूह, एक साया मगर सुना जाता है उसकी खौफनाक आवाज़ों, उसकी दर्दनाक चीखों को और उसकी मदद की पुकार को। आज उसकी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं भागते भागते थक चुका था। आधी रात हो चुकी थी। मेरे पीछे आने वाले ना थक रहे थे ना रुक रहे थे। मैं मौत के खौफ से भाग रहा था, लेकिन इस खौफ की वजह से मेरे कदम उठ नहीं रहे थे। मैं अब बहुत थक गया था। इस प्यास से निढाल था। मेरा जिस्म फूल रहा था। मेरा सांस खिंच रहा था। पर अपनी जिंदगी के लिए मुझे भागना था और मैं भाग रहा था। भागते भागते सामने दूर एक हवेली नजर आई। इस तरह सन्नाटे और बेईमान में एक हवेली, लेकिन मैं भागता रहा। और जब मैं उस हवेली पर पहुंचा तो उस पर मरकजी दरवाजे पर एक ताला लगा था। मैं फिर से घबरा गया कि यहाँ भी कोई मदद ना मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाकर एक खिड़की खुली। मैं आगे गया, लेकिन इस बार मैं बहुत खामोशी से चला, ताकि मेरे पीछे आने वालों को ये पता ना चले कि मैं इस घर के इर्द गिर्द हूँ। मैं चलता रहा खामोशी से, खिड़की तक पहुंचा और बहुत खामोशी से फलांग कर अंदर बैठ गया। चुप कर दीवार के साथ लग के। काफी अंधेरा था, इसलिए मुझे यकीन था कि मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा यहाँ पर। मैंने खिड़की को जल्दी से बंद कर दिया, आराम से कि आवाज ना आए। थोड़ी देर बाद मुझे लोगों के भागने की आवाज आई और मैं समझ गया कि मेरा पीछा करने वाले यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मेरा दिल खौफ से और तेज धड़कने लगा। वो लोग आए, हवेली के चारों तरफ घूमे, दरवाजे बचाए, लेकिन किसी ने जवाब न दिया, इसलिए वो लोग चले गए। वैसे भी सुबह का वक्त होने वाला था और वो मेरे कातिल दुनिया में अपने आप को बेनकाब नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो चले गए ये सोचकर कि नजर रखेंगे शायद। मैं ये सब जानता था, इसलिए मैं अंदर चुप करके खामोशी से छुपा रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि वो लोग चले गए होंगे, मैंने उस कमरे में इधर उधर देखा। इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ नजर नहीं आया। वो हवेली एक 3 मंजिला इमारत थी। मैं वहां चलता रहा, इधर उधर देखता रहा। किसी अजीब बहुत ठंडी सी हवा में से मेरा गुजर हो गया। ये क्या था? मेरी रूह तक खौफ से कांप गई। या अल्लाह, मौत पीछे छोड़ के आया था और ये फिर आगे खड़ी है। एक इंतहाई खौफनाक, इंतहाई सफेद धुआं, जिसमें से मैं गुजर गया और वो इस कदर ठंडा था कि मौत की इंतहाई ठंडक मुझे उसमें महसूस हुई और मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं वहां से चला, बाहर निकला तो मुझे सीढ़ियां नजर आई। मैंने सोचा घर के अंदर जाने से अच्छा है कि मैं ऊपर किसी और मंजिल या छत पे जाके छुप जाऊं, ताकि घर वाले मुझे देखकर शोर ना करें। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि घर पे ताला पड़ा है और घर पे कोई नहीं है। खैर, जब वो आए तो मुझसे मुलाकात ना और किसी को बता ना दे मेरे मुतल्लिक। मैं ऊपर चढ़ा, पहली मंजिल पर गया। वहां पर भी सब दरवाजे बंद थे, मगर घर के अंदर से चलने फिरने और किसी की मौजूदगी की आवाजें आ रही थी। मैं वहां दरवाजे से लगकर सुनने लगा, लेकिन मैंने खुद को एक सतून के पीछे छुपा लिया, ताकि कहीं दूर से भी कोई मुझे देख ना सके। कमरे के अंदर किसी के चलने फिरने, किसी की मौजूदगी की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा बजाया।
तो किसी ने चीख मारी। ये एक खातून की चीख थी। वो बहुत घबरा गई कि इसके घर का ये दरवाज़ा किसने खटकाया। घर में कोई नहीं था। ये बात उसे मालूम थी। शायद घर वाले कहीं करीब ही गए हों और उसे वक्ती तौर पर घर पे छोड़ दिया हो, या वो जा ना सकती। खैर उसने पूछा कौन? मैंने कहा परेशान ना हो, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत भूखा प्यासा। रात हो गई थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मैंने यहाँ पनाह ले ली। मुझे नहीं मालूम था कि घर में कोई है। आप परेशान ना हो, आप महफूज हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं ऊपर चला जाता हूँ। मैं नीचे नहीं आऊँगा दोबारा। बस मुझे कुछ देर वक्त यहाँ गुजारना है, ताकि जो लोग मेरे पीछे कत्ल के लिए पड़ गए हैं वो ये समझे कि मैं यहाँ नहीं हूँ और दूर चले जाएं, ताकि मैं यहाँ से कहीं और भाग सकूं। उसने कहा जो तुम कह रहे हो क्या ये सच है? मैंने कहा देखें मेरी हालत देखिए, अगर आप देख सकते हैं किसी खिड़की किसी दरीचे से। मैं उस वक्त बात करते हुए भी हाँफ रहा था और पहले मेरे कातलों के साथ मेरी दौड़ और फिर उस साए से मेरे टकराव ने मुझे बहुत ही खौफजदा कर दिया था और मेरा जिस्म अब तक कांप रहा था और मैं पसीने में शराबूर था। शायद उन्होंने कहीं से देख लिया। खैर एकदम से दरवाज़ा खोल दिया और कहा बैठ जाओ, पानी देती हूँ। किसी ने खुद को चादर में अच्छे से ढांपा हुआ था। एक खातून थी, जवां साल लग रही थी। खैर मैंने उसे ज़्यादा नहीं देखा। मेरे जहन में ये भी था कि शायद हो सकता है कि कोई और भी अंदर मौजूद हो। खैर मैं खामोशी से अंदर चला गया। उसने मुझे पानी दिया और बैठने को कहा। कुछ देर बाद उसने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घबरा गया। एक जवां साल औरत एक घर में अकेली, मेरी मौजूदगी पे भी वो परेशान नहीं हुई। उसने मुझे अंदर भी बुला लिया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। या अल्लाह, अब मैं किस अज़ाब में हूँ। थोड़ी देर बाद वो खातून मुझे नज़र नहीं आई। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा मगर वो खातून मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो दोपहर का वक्त था। इस वक्त भी कोई वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ खाना पड़ा था। मैं समझ गया कि वो खातून मेरा सामना नहीं करना चाहती, मगर मैं मुसाफिर इसलिए मेरा ख्याल तो रख रही है। मुझे और क्या चाहिए था सिवाय पनाह के, और खुदा तो रिज़्क भी भेज रहा था। मैंने खाना खा लिया। काफ़ी देर बैठा रहा। फिर तन्हाई और खौफ में न जाने कहाँ से फिर नींद आ गई। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा आज की रात भी यहीं सो जाता हूँ। मेरा पीछे तो कोई है नहीं जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और अब मुझे इस इलाके को छोड़ के कहीं दूर का सफ़र करना है तो बेहतर है कि आराम कर लूँ। मैं सो गया। आधी रात को किसी बहुत ठंडे और सर्द हवा के झोंके ने मुझे छूकर उठा दिया। जाने उस सर्द हवा के झोंके में कैसा मौत का एहसास था कि मेरी रूह तक कांप गई। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा वक्त आने वाला है। एक इंतहाई खौफ के आलम में मैंने उठकर इधर उधर देखा। मैंने बहुत पुकारा, खातून आप कहाँ पर हैं? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी खातून ऊंची हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत खौफज़दा हो गया। क्या किसी को मेरी मदद दरकार है या फिर मैं मुसीबत में?
खैर मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नजर ना आया। आधी रात का वक्त था और इंतहाई तारीख, इस कदर तारीकी थी जैसे कब्र का सन्नाटा हो, कब्र की तारीकी हो। इतना अंधेरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मेरी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही। हालांकि खिड़की से बाहर रात रोशन थी। 14वीं का चांद था। मैं ये सब देख रहा था। मैंने दरवाजे पे जाकर उसे खोलना चाहा, मगर दरवाजा नहीं खुला। इस हवेली के कई दरवाजे थे जो एक कमरे से एक कमरे के अंदर खुलते थे। ये बात मैं दिन में देख चुका था। मैंने बहुत से दूसरे दरवाजों पे जाना चाहा, कोई दरवाजा ना खुला। बिलाहिर नुक्कड़ में एक दरवाजा था, छोटा सा छुपा हुआ जो जैसे। उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया, वो खुल गया। उसके सामने सीढ़ियाँ थी। मैं फिर से सीढ़ियाँ चढ़ा। मैंने सोचा चलो छत पे चला जाता। ऊपर एक और मंजिल थी। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वो चीखे, वो कहे और ऊंची होते जा रहे और मेरी रूह और खौफजदा होती जा रही। लेकिन मैं उस कमरे से, उस जगह से निकलना चाहता था और किसी खुली जगह पे जाना चाहता था। मैंने जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर गया। सामने एक खातून खड़ी थी। उसके हाथ में एक खंजर था और वो मुझे देखकर जोर से कहके लगाकर हंसने लगी। उसके कहकों में खौफनाक चीखें भी मत, जैसे कि चुड़ैलें हंस रही हैं। मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं थी, ये कोई डाइन थी जिससे मैंने बना ली और मैंने उसका बनाया खाना भी खा लिया। अब तो मैं इसके असर से नहीं निकल सकता। मेरे पाँव खौफ से साकित हो गए थे, मगर मैंने हिम्मत की। मैंने सोचा मैं वापस भाग जाता, लेकिन मेरे पीछे वो सर्द साया, वो सफेद सा धुआं, अजीब सी चीज वो मेरे पीछे मौजूद थी। मैंने मुड़ के देखा और खौफ से मेरा दिल एकदम जैसे बंद हो गया। मैं एक बहादुर जवान था, मगर मैंने ये सब पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं तो इस औरत के पास बैठा रहा हूँ कुछ देर, इसके हाथ से खाना खाया है। ये औरत नहीं थी, बस अजीब सवाल मेरे ज़हन में घूम रहे थे। हाँ, शायद इसीलिए ये पुरानी हवेली बंद हो, क्योंकि ये एक खौफनाक हवेली है। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? मैंने कहाँ बना लिया? अभी मैं ये सब सवालात अपने दिल में सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझसे इंतहाई खौफनाक आवाज में कहा, मैं राधिका हूँ। तुम सही सोच रहे हो। मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे तुम्हारी रूह चाहिए ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। मैंने शैतान से मुआहिदा किया था, तुम जैसों की रूह मुझे ताकत देती है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम मेरा शिकार हो। तुम्हारी इस रूह की वजह से मैं अगले और 50 साल आराम से इस घर में जिंदगी गुजार सकती हूँ। खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी। वो ये कह रही थी और मेरा दिल खौफ से डूबा जा रहा था। चुड़ैल, मेरी रूह, शैतान, ये क्या है? अभी मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखें बंद हो गई। दोबारा जब मैं होश में आया तो मैं बंधा हुआ था एक दरख्त से जो छत पे था। या अल्लाह, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मुझे कोई नजर ना आया। मैंने अपनी आंखें फिर बंद कर ली, कहीं मेरे कातिलों को ये मालूम ना हो जाए कि मैं जिंदा हूँ, या फिर मैं होश में आ गया। शायद वो मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे हैं मुझे कत्ल करने के लिए। अगर दिन हो जाए तो शायद मैं आवाज दूं तो कोई शायद मुझे बचाने आ जाए। मैंने सोचा ऐसे ही आंखें बंद करके दिन का इंतजार करता हूँ।
मगर मेरा ये फेल बेसूद रहा, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मैं होश में आ गया। मेरे सामने बहुत से काले लिबास में बहुत खौफनाक ख़वातीन थी, बहुत सारी। मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक एकदम इतनी सारी ख़वातीन। ये कौन है? वो मेरे करीब आने लगी और मेरे करीब आते आते एक दूसरी में दूसरी तीसरी में मिलकर बिलाखिर मेरे करीब आने तक वो फिर से एक ही खातून बन गई। मगर जब वो बोली तो उसकी आवाज़ हजारों औरतों की आवाज़ थी। वो जोर जोर से कहके लगा रही, हंस रही थी। उसके हाथ में वही बड़ा सा खंजर था जिससे पहले ही खून रिस रहा था। उसने मेरे करीब आकर कहा, तूने मुझे जिंदगी दी है।